सिग्मा डेवलपर्स। ये है हमारा 58 नंबर क्लास और इस क्लास में हम सीखेंगे बॉर्डर इमेज। लेकिन ये बॉर्डर इमेज भी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, इसका भी अलग अलग प्रॉपर्टी है। तो क्या हमारा ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी एक एलिमेंट के बॉर्डर के लिए इमेज सेट करने के लिए यूज़ होती है। इसमें एक इमेज को बॉर्डर की तरह डिवाइड करने और उसका स्टाइल कस्टमाइज करने का फ्लेक्सिबिलिटी होती है। यहाँ पर हमारा कुछ सीएस का सिंटेक्स इस तरह से होगा, बॉर्डर इमेज और एक वैल्यू सोर्स का, दूसरा वैल्यू स्लाइस का, तीसरा वैल्यू विड्थ का, थर्ड वैल्यू आउटसेट का और चौथा वैल्यू रिपीट का। तो इसमें क्या करो, सोर्स में हमारा क्या आता है, बॉर्डर इमेज के लिए जो इमेज का सोर्स स्पेसिफाई करता है यानी यूआरएल या ग्रेडियंट, ये वाला। यहाँ पर यूआरएल भी इमेज का दे सकते हो या फिर लीनियर रेडियल ग्रेडियंट जो एसवीजी में जनरेट करके दे सकते हो। मैंने जैसे बनाया था, किसी एसवीजी को जनरेट करो, उसके बाद एसवीजी को यूआरएल में डिफाइन करो यानी एसवीजी GENER जनरेट करो इस तरह से। यहाँ पर हमारा एसवीजी जनरेट होगा और यहाँ पर हम देख सकते हो, यहाँ पर हम आ चुके हैं। और क्या ये सॉफ्टवेयर आईपीओ कस्टमाइज रैंडम क्या चीज़ है ये? अच्छा, यही तो है हमारा एसवीजी जनरेटर। यहाँ पर देख सकते हो पीएनजी एसवीजी इस तरह से हमारा है ना, ये देखो कुछ इस तरह से हमारा जनरेट हो रहा है एसवीजी। यहाँ से कलर ले सकते हो, कुछ इस तरह का एसवीजी जनरेट कर सकते हो, कुछ इस तरह से बैकग्राउंड में एसवीजी जनरेट कर सकते हो। जैसे हमारा ये कॉपी एसवीजी कोड आ चुका है और इस इमेज वो एसवीजी को भी यहाँ पर आप दे सकते हो। जैसे मैं पेस्ट कर लूँगा एसवीजी तो ये देखो आ गया। तो इस एसवीजी को हम क्या करेंगे, इसको हमारा सोर्स एसवीजी में कन्वर्ट करेंगे। SOURCE सोर्स, कोर्स नहीं, SOURCE, सी कहाँ आ रहा है, SOURCE सोर्स जनरेटर। और ये हमारा सोर्स जनरेटर, लेकिन नहीं, एसवीजी सोर्स जनरेटर, एसवीजी सोर्स जनरेटर। अब यहाँ पर देखो हमारा आ जाएगा ऑनलाइन एसवीजी कोड एडिटर। ये क्या, कौन सा वीडियो में हमने देखा था उस कोड को जनरेट करने के लिए। तो चलिए बात दो, इनको हमें छोड़ो। सोर्स को हमने आप जाकर उस वीडियो को देख लो जिसमें हमने ग्रेडियंट को अप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर फास्ट किया था। और इसके बाद स्लाइस हमारा वैल्यू आता है, स्लाइस इमेज का, इमेज के कौन सा पार्ट को बॉर्डर के लिए यूज़ करना है या स्पेसिफाई करता है ये स्लाइस। और विड्थ क्या करता है, अभी स्लाइस को मैं बताऊंगा। विथ बॉर्डर की विड्थ स्पेसिफाई करता है यानी बॉर्डर में विड्थ कितना रहेगा इमेज का। उसके बाद आउटसेट, इमेज बॉर्डर को कंटेंट बॉक्स में से कितना बाहर एक्सटेंड करेगा। कंटेंट बॉक्स यानी टेक्स्ट में है ना, उससे बाहर यानी उसका ऊपर की तरफ या राइट की तरफ या इस तरफ, अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ कितना रखेगा, ये आउटसेट डिफाइन करेगा। और रिपीट में हमारे पास आ जाता है, इमेज बॉर्डर को किस से रिपीट किया जाएगा, स्ट्रेच यानी स्ट्रेच करके फिट करे, उसके बाद रिपीट करके, या फिर इमेज को रिपीट करके उसके और स्केल करके। दोनों को अगर करना चाहो रिपीट और स्केल तो राउंड यूज़ करना, और सिंबल स्पेस करोगे तो इमेज को रिपीट करके एक गैप ऐड करेगा यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास ये जो स्लाइस है, स्लाइस क्या है, यहाँ पर आप आ जाओ और यूट्यूब पर आप सर्च कर लो क्या, इमेज स्लाइस, IMAGE इमेज, SLIC स्लाइस, और सर्च कर दो। आपको फोटोशॉप में बहुत सारा एग्जांपल मिल जाएगा। ये रहा फोटोशॉप में एग्जांपल, ये रहा बहुत सारा मिलेगा, ये आप जान लो वहाँ से। मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकता क्योंकि इसका प्रैक्टिकल यूज़ ये मैं यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दिखा सकता, क्योंकि अलग अलग होगा नहीं ना। स्लाइस हो तो जाएगा लेकिन आप समझ नहीं आएगा और मैं आपको ऐसे डायरेक्ट समझा नहीं पाऊँगा। अगर आप वहाँ पर देखोगे तो स्लाइस का समझ आ जाएगा। जो काम फोटोशॉप का है वो फोटोशॉप में समझ में आएगा। तो हम चलिए अपना हमारा काम करते हैं, जो हमारा है बॉर्डर इमेज। तो सबसे पहले क्या है, बॉर्डर इमेज का सोर्स है, हम यहाँ पर BORDR बॉर्डर और IMA
जी, इमेज का सोर्स चाहिए तो ये सोर्स, और देखो बॉर्डर इमेज में हमारा कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, ये वाला यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे, बार बार लिखना पड़ रहा है। तो अभी बॉर्डर इमेज में देखो आउटसाइड रिपीट स्लाइस सोर्स विथ, जो हमने वहाँ पर देखा था, तो हमें सोर्स चाहिए, सोर्स में यूआरएल देंगे या तो ग्रेडियंट देंगे, तो यहाँ पर सोर्स, और यूआरएल हमारा क्या है, images इमेजेस फोल्डर के अंदर n.png वाला इमेज है, तो स्लैश, और ये आई होगा ना, ये आई इमेज अभी आया नहीं। इसके बाद बॉर्डर का विड्थ भी डिफाइन करने पड़ेगा, बॉर्डर इमेज का विड्थ, तो बॉर्डर इमेज का विड्थ, और विड्थ हमारा कितना रहेगा, हम कर देते हैं 50 पिक्सल। और अभी देखो ये इमेज आ चुका है बॉर्डर में, 4 जगह पे आया है कोने कोने में, इस तरह से। अब आउटसेट से अभी देखो ये टेक्स्ट हमारा कहाँ पर चला गया है बॉर्डर के, देखो ये टेक्स्ट ऊपर चला गया ना बॉर्डर के ऊपर, तो इसके लिए हमारे पास आएगा बॉर्डर इमेज का आउटसाइड, और ये आउटसाइड कितना होगा 50 पिक्सल। तो अब देखो ये 50 पिक्सल यानी डीसी जो हमारा बॉक्स है ना उससे बाहर आ चुका है 50 पिक्सल का इमेज, 50 पिक्सल बाहर आ चुका है। अगर 50 पिक्सल हम ना करके 25 पिक्सल करेंगे तो ये इमेज आधा बाहर आएगा। अब देखो ये आधा बाहर आ गया इमेज के, कुछ इस तरह से आ गया ना, तो इसी तरह से आप इसको अंदर बाहर कर सकते हो। और ये हमारा कुछ इस तरह से आउटसेट काम करता है। अब दूसरा वैल्यू हमारे पास क्या है, आउटसेट भी हमारा पिक्सल में था तो ये पिक्सल में आ गया, और विड्थ भी पिक्सल में, सोर्स हमारा यूआरएल, और इसमें इसके बाद एक रिपीट आता है। रिपीट में कौन कौन सा वैल्यू था, एक तो रिपीट वैल्यू था जो अभी कुछ दिख नहीं रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा। और रिपीट में और क्या क्या वैल्यू है देखो, तो यहाँ पर बॉर्डर इमेज और आउटसाइड रिपीट, रिपीट में हमारा रिपीट है और एक राउंड है और एक स्पेस है, और स्ट्रेच वैल्यू को देखेंगे तो ये स्ट्रेच वैल्यू को कॉपी करेंगे ना, यहाँ पर ये हमारा सजेशन में नहीं दे रहा, स्ट्रेच, स्ट्रेच में देखो कुछ नहीं हो रहा है, और उसी के साथ स्ट्रेच के बाद हमारा स्पेस है, तो स्पेस को दो, तो यहाँ पर देखो ये वाला स्पेस, और स्पेस में देखो यहाँ पर स्पेस भी कुछ नहीं अभी फर्क पड़ रहा है, अभी फर्क पड़ेगा जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी तो डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। उसके बाद राउंड और स्ट्रेच हमने देखा था, रिपीट देखा था, स्पेस देखा था ना, तो अभी इसका फर्क नहीं पड़ रहा है ना। अब फर्क पड़ेगा जब हम BORDR बॉर्डर हाइफन IMAGE इमेज का क्या है हमारा, रिपीट देखा, स्लाइस रिपीट देखा, आउटसाइड देखा, सोर्स विड्थ देखा। अब स्लाइस को देखो 50 पिक्सल इमेज का कर देते हैं, ये 50 पिक्सल तो अभी नहीं आ रहा है, इसको डायरेक्ट 50 कर दो। अब देखो ये हमारा कुछ फर्क पड़ रहा है। अब स्पेस जो हमारा है ना, या आउटसाइड हम क्या कर रहे हैं, आउटसाइड को हम 0 कर देंगे, तो ये हमने 0 कर दिया तो हमारा इमेज सही जगह। अब देखो इमेज का हिस्सा कौन कौन सा दिख रहा है, ये किसके वजह से दिख रहा है, स्लाइस के वजह से ऐसा दिख रहा है। यानी ये अब ये एक इमेज, दूसरा इमेज, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10 इमेज हमारा आ चुका है। अब ये स्पेस की जगह रिपीट कर दोगे तो और कुछ दिखेगा, REPEAT रिपीट, और अब रिपीट में देखो ये स्पेस हट गया है लेकिन हमारा इमेज उतना ही है, दिख रहा है हमें, तो ये रिपीट हमें इमेज दिख रहा है। और क्या था इसका वैल्यू, स्ट्रेच था ना, रिपीट स्पेस देखा, अब ये राउंड था, ये क्या करेगा, अभी राउंड देखो, ये राउंड देखो, अब राउंड में देखो क्या हुआ, इमेज दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, यहाँ से देखो इस जगह से डिवाइड हुआ है, ये वाला इस जगह से देखो इस डिवाइड हुआ है, रास्ता यहाँ से स्टार्ट हो गया यहाँ पर ख़त्म, फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया यहाँ पर ख़त्म। और इसको अगर आप चेंज कर सकते हो अपने मुताबिक, सेट कर सकते हो। अभी देखो कैसा हो गया, 50 में अगर 100 में कर दोगे तो अभी देखो 100 में देखो इसका कैसा हो गया, किस तरफ से चला गया, दो ही तरफ है इमेज और ऐसा दिख रहा है। तो आप इस तरह से इमेज को चेंजेस करके देखो, अलग अलग वैल्यू डालकर, ये आपको मैंने बता दिया है, सिखाया है। आप इस वीडियो को देख कर ना बॉर्डर इमेज का चीज़ें सीख चुके हो। अब ये फिट कर देगा क्या, स्ट्रेच अगर वैल्यू देंगे तो ये फिट हो जाएगा, और ये हो चुका है स्ट्रेच में फिट हो चुका है एक ही इमेज। और इसी तरह अगर हम इसको स्पेस ही रखते हैं, SPACE स्पेस, और स्पेस में इतना है, और अभी आउटसेट हमारा क्या कर देंगे 50, तो ये बाहर की तरफ गया है, इसको छोड़ दो।
और इमेज का विड्थ हम कर देंगे 10। तो अभी देखो 10 में अब देखो बॉर्डर हमारा कितनी जगह पे अच्छा दिख रहा है ना, अभी इमेज में आ चुका है। और ये चीज़ हमारा क्या है कि अगर आप यहाँ पर मैं डालूंगा क्या, कोई सर्टिफिकेट ले लेते हैं ना, डेमो DEMO डेमो CERTIFICA सर्टिफिकेट, और इमेज यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ। अब ये चीज़ हमें कब ज़रूरत पड़ता है, तो अभी मैं यहाँ पर देखो इसको ओपन कर रहा हूँ ना, और इस इमेज को ध्यान से देखो, ये यहाँ से देखो इस तरफ से ये आया है ना, ये लाइन, ये जो लाइन है ना ये बॉर्डर का ही लाइन है। और इस इमेज में भी देख, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर देखो ये जो हमारा लाइन है ना ये रेड, उसके बाद ब्लू टाइप में, फिर रेड, फिर वाइट, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर रेड, फिर वाइट, फिर रेड। तो ये जो चारों तरफ है, इसके बाद ये ब्लू टाइप का पूरा बॉर्डर सॉलिड है, ये हमारा कुछ के वजह से, ये बॉर्डर की वजह से है और आउटलाइन की वजह से है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आप इमेज को सेटअप कर सकते हो अलग अलग तरीके से। और अगर आप यहाँ पर मल्टीपल इमेज लेना चाहो तो मल्टीपल नहीं ले पाओगे। और यहाँ पर आप इमेज के जगह कलर का भी यूज़ कर सकते हो, कलर का यूज़ करोगे तो अच्छा होगा। और यहाँ पर हम चलते हैं, इस वीडियो को यहीं तक ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और नए प्रॉपर्टी के साथ।